हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफाइड सेंसे में। आज हम वेलकम टू डीमन स्कूल एपिसोड 21 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें एक बार देख लें, वरना आपको इस एपिसोड की स्टोरी समझ नहीं आएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वो अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक स्टेडियम को दिखाया जाता है जिसे डीमंस माकुबा डोम कहते हैं। उस स्टेडियम के अंदर एक मेकअप रूम में हमें एक डीमन गर्ल को दिखाया जाता है। वो मिरर के सामने बैठी होती है और वो अपने आप से बोलती है तो चलो अब शुरू करते हैं। तभी वो बाहर जाके वो अपनी एक परफॉर्मेंस देती है जिससे बहुत सारे डीमन काफी खुश हो जाते हैं। आगे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। एस्मोडियस और क्लारा इरुमा की फोटोज को स्कूल में हर जगह लगा रहे होते हैं, जिसे देख के इरुमा काफी घबरा जाता है। वो दोनों यहीं पे नहीं रुकते, वो पूरी मिसफिट क्लास में सभी डीमंस को उसकी फोटो को बांट देते हैं। एस्मोडियस उससे बोलता है क्यों ना हम एक पिक को हेडमास्टर के लिए भी ले जाते हैं। एस्मोडियस की बात सुनकर इरुमा उसे रोकता है। इरुमा उससे बोलता है उसकी जरूरत नहीं है, उनके पास पहले से ही बहुत सारी पिक्स हैं। तभी एक डीमन इरुमा से बोलता है तुम्हारा जो आर्टिकल है वो कुरुमो-चान के आर्टिकल से काफी बड़ा है और ऊपर आया है। उस डीमन की बात सुनकर इरुमा काफी हैरान होता है। वो उससे पूछता है कुरुमो कौन है। इरुमा की बात सुनकर वो डीमन काफी गुस्सा हो जाता है। वो उससे बोलता है तुम कुरुमो-चान को नहीं जानते, कि तुम्हें नहीं पता कुरुमो-चान एक डैम डॉल है। तभी इरुमा उससे पूछता है डैम डॉल क्या होता है। तभी एस्मोडियस उसके आगे आ जाता है और वो उससे बोलता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इरुमा-सामा की इसमें कोई गलती नहीं है। वो हमेशा अपने ग्रैंडफादर के साथ रहे हैं, उन्होंने इरुमा-सामा को हर चीज से बचा के रखा है। इसी वजह से इरुमा-सामा को बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। एस्मोडियस की बातें सुनकर इरुमा काफी खुश हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है अब हमेशा के लिए मेरा एक्सक्यूज होने वाला है। आगे एस्मोडियस इरुमा को डैम डॉल के बारे में समझाता है। वो उससे बताता है डैम डॉल हमारी इवल साइकिल से बाहर निकलने में मदद करती है। एस्मोडियस इरुमा को बताता है सभी डीमंस के पास एक उनकी दूसरी साइड भी होती है जिसे इवल साइकिल कहते हैं। इस साइकिल के अंदर वो काफी वायलेंस हो जाते हैं और इस साइकिल को बंद करने के लिए काफी सारी चीजें, इसके लिए हम काफी गेम्स खेल सकते हैं और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए हम स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। और सबसे अच्छा रास्ता है डैम डॉल, वो एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। डैम डॉल परफॉर्मेंस में काफी सारे डीमंस एक साथ आते हैं, उनके डांस की मदद से डीमंस की इवल साइकिल एक साथ ही निकल जाती है। और नेदर वर्ल्ड में जो भी पॉपुलर डैम डॉल्स होती हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है। तभी पहला वाला डीमन इरुमा को बताता है इन सभी में कुरुमो-चान सबसे छोटी है और सबसे अच्छे गाने लिखती है, उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है, उनकी हर चीज एकदम बढ़िया है और सबसे ज्यादा वो क्यूट है। और सबसे बड़ी बात यह है आज ही मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट के कॉन्सर्ट होने वाले हैं। तभी वहाँ पे एंड्रो एम्जाज आ जाता है। वो इरुमा को बताता है जितनी भी सीट्स होती है वो पहले ही सेल हो चुकी होती है और वीआईपी सीट्स के लिए लॉटरी निकाली जाती है। ऐसा कहा जाता है अगर वीआईपी सीट में तुम चले जाओगे तो तुम्हें कुरुमो-चान से पर्सनल टॉक करने का मौका मिलेगा। तभी हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो लड़कियों के पीछे पागल होता है। वो इरुमा को बताता है अगर तुम उससे हैंडशेक करोगे तो वो तुम्हारी इवल साइकिल को एक बार में निकाल देगी। और वो अपनी बातों को रिपीट करने लगता है। वो बार बार बोल रहा होता है कुरुमो-चान के हैंड, कुरुमो-चान के हैंड, बस मुझे अपने जीवन में एक बार उन्हें छूना है। तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है। उस अनाउंसमेंट में बोला जाता है मिसफिट क्लास से इरुमा ब्रॉडकास्ट रूम में आए। आगे हमें कुरुमो-चान को दिखाया जाता है। ये वही फेमस डेमी डॉल है जिसके बारे में मिसफिट क्लास के सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं। तभी दो डीमन कुरुमो-चान के पास आते हैं। वो उससे पूछते हैं क्या आप थक चुकी हैं, क्या आप नर्वस हैं। कुरुमो-चान उन दोनों डीमन से बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल मैंने अपने पहले परफॉर्मेंस में ही सारी जान लगा दी और मैं सेकंड में भी ऐसा ही करूंगी। कुरुमो-चान की बातें सुनकर वो दोनों डीमन घायल हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों से कुरुमो-चान की क्विटनेस सहन नहीं होती। तभी यहाँ पे दो डीमंस और आ जाते हैं। वो दोनों भी चिल्लाने लगते हैं कि कुरुमो-चान कितनी प्यारी है, कुरुमो-चान कितनी क्यूट है। कुरुमो-चान उन दोनों को इग्नोर करके अपने ड्रेसिंग रूम में आ जाती है। ड्रेसिंग रूम में आके कुरुमो-चान अपनी विग उतार देती है। तभी हमें दिखाया जाता है ये मिसफिट क्लास के एक स्टूडेंट है और वो अपने आप को शीशे में देख के बोल रही होती है ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसे कपड़े पहनना मुझे बहुत पसंद है और स्कूल में भी मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। और अभी के कपड़ों को देख के वो काफी शर्मा जाती है। वो बोल रही होती है ये कपड़े कितने छोटे हैं, ये मेरी बॉडी को कवर भी नहीं कर रहे, ये कितनी शर्म की बात है। तभी वो सोचने लगती है कि मुझे और पोजेस की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि अभी आफ्टरनून और नाइट का कॉन्सर्ट भी बाकी है। और वो काफी सारे पोजेस को ट्राई करती है लेकिन तभी उसकी नजर मिरर पे जाती है। वो देखती है कि उसने कितने कम कपड़े पहने हुए हैं। वो बहुत कोशिश करके अपनी सीट पे बैठ जाती है। अपने आप को देख के वो बोल रही होती है मैं कितनी ज्यादा क्यूट हूँ, मैं सच में बहुत ज्यादा क्यूट हूँ। तभी वो एक डायरी निकाल लेती है, वो उसे पढ़ने लगती है। हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो कहती है कि अपने घर पे वो अपने भाई बहनों के बराबर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा कम मैजिक था, लेकिन वो हमेशा ट्राई करती रहती है। वो अपनी फैमिली को कुछ करके दिखाना चाहती थी। आगे वो लड़की बताती है जब भी मैं बाहर निकलती थी सभी लोग मेरी तरफ देखते थे, मैं उन लोगों से कुछ चीजें ना मांगू तब भी लोग मुझे चीजें दिया करते थे। आगे हमें दिखाया जाता है वो एक बार रास्ते पे चलते चलते नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पे कुछ डीमन उसकी हेल्प करते हैं और उसे एक गिफ्ट देते हैं। वो लोग ये देख के मेरी मदद नहीं करते थे क्योंकि मैं वीक हूँ, वो मेरी मदद इसलिए करते थे क्योंकि मैं काफी सुंदर हूँ। आगे हमें दिखाया जाता है वो एक डीमन से टकरा जाती है जिस वजह से उसकी आइसक्रीम उस डीमन के ऊपर गिर जाती है। वो डीमन उससे गुस्सा नहीं होता बल्कि उसे और आइसक्रीम दिला देता है। और उसी समय मुझे महसूस हुआ मेरी क्यूटनेस किसी भी चीज पे जीत सकती है और इसीलिए मैं एक डैम डॉल बनी ताकि मैं अपनी क्यूटनेस का सबसे ज्यादा अच्छा यूज कर पाऊँ। वो बात अलग है कि मैं बहुत ज्यादा शर्माती हूँ लेकिन फिर भी मैं अपना काफी बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। तभी वो अपने बैग से एक न्यूज़पेपर निकालती है जिसमें इरुमा की फोटो टॉप पे होती है। वो गुस्से में बोल रही होती है हर बार तुम ही ऊपर क्यों आते हो, तुम सभी हेडलाइंस को ले जाते हो, मैं जानती हूँ ये स्कूल का न्यूज़पेपर है तो वो स्कूल के स्टूडेंट को ही ऊपर रखेंगे लेकिन फिर भी वो मेरी इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते। अगर मैं भी बेबलेस की एक स्टूडेंट होती तो मैं भी हेडलाइट में जरूर आती। उसके गुस्से की वजह से उसका मैजिक बाहर आने लगता है जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे आइस क्रिस्टल्स आ जाते हैं। तभी उसकी मैनेजर वहाँ पे आ जाती है और उसे डांटने लगती है। वो उससे
उससे बोलती है तुम्हें पता है ना तुम्हें अपने मैजिक का यूज नहीं करना चाहिए, अगर तुम अपने मैजिक का यूज करती हो तो तुम एक्सपोज हो जाओगी। और वो उससे बोलती है तुम्हें अपने कॉन्सर्ट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तभी हमें बताया जाता है उसके मैनेजर का नाम होता है मार्सान। वही क्रूमो सोच रही होती है मुझे और फोकस होना पड़ेगा, मुझे इस कॉन्सर्ट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वो डीमन गर्ल वहां से जाने लगती है और जाते जाते सोचती है मुझे स्कूल को ग्रेजुएट कम से कम रैंक 5 के साथ करना ही होगा, और जैसे ही मैं एक बार ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो मैं अपनी एक्टिविटीज को भी बढ़ाऊंगी। मुझे अपनी मदर को सरप्राइज करना होगा उनके रैंक को पार करके। मदर की रैंक 7 है और मुझे उससे भी ऊपर निकलना है, और हर बार मुझे इरुमा नहीं तंग कर सकता। उसके बाद वो डीमन गर्ल स्टेज पर आ जाती है और अपने गाने को स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो अपने गाने को एंड करती है तभी उसकी नजर इरुमा के ऊपर पड़ जाती है। इरुमा को देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो सोचने लगती है कि इरुमा यहाँ पे क्यों आया है। तभी हमें दिखाया जाता है इरुमा और उसके दोस्तों को VIP टिकट्स ब्रॉडकास्ट बैटलर की तरफ से मिली थी। उस बैटलर ग्रुप का लीडर उससे बताता है कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर मेरे मम्मी पापा हैं, जिनकी मदद से मुझे टिकट्स मिली। ये टिकट्स मैं तुम्हें इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें भी पता है ग्रैंड प्राइज के तुम कितना पास थे, और ये मेरी तरफ से तुम्हें एक कंग्रेचुलेशन है। ये हम लोगों का तरीका है तुम्हें अप्रिशिएट करने का। तभी यहाँ पे 2 डीमंस आते हैं और वो इरुमा को कंग्रेचुलेशन करते हैं। इरुमा क्रोमो चान के सामने बैठा होता है। वो उससे बोलता है मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिल पाऊंगा। क्रोमो चान उससे बोलती है तुम कितने लकी हो ना, और मनी मन में वो सोच रही होती है तभी लोगों में से इरुमा को ही क्यों होना था। इरुमा उसकी काफी तारीफें करे जा रहा होता है। वो उससे बोलता है मैं काफी हैरान हूँ कि आप इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हो। वहीं उस डीमन गर्ल को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने हाथ को पिंच करने लगता है और वो कहती है जैसा कि मैंने सोचा था स्कूल में मुझसे ज्यादा पॉपुलर है। उस लड़की के गुस्से की वजह से उसका आइस मैजिक कास्ट होने लगता है, जिस वजह से इरुमा की कुल्फी जमने लगती है। इरुमा की ऐसी हालत देख के वो अपने आप को संभाल लेती है। मैं बार बार बची, अभी मेरी आइडेंटिटी सबके सामने आ जाती। तभी इरुमा उससे पूछता है अब इतनी सारी चीजें कैसे हैंडल कर लेती हो। डीमन गर्ल उसे बताती है हाँ मैं सब चीज एक साथ मैनेज कर लेती हूँ। इरुमा उससे बोलता है तुम काफी अमेजिंग हो और इतनी मुश्किल जॉब को आसानी से कर लेती हो। इरुमा उससे चिल्ला के कहती है हाँ बिल्कुल। तभी वो अपनी एक डायरी निकाल लेती है और इरुमा को बताती है मुझे टेलीविजन, उसके बाद गाने रिकॉर्ड करना और उसके बाद स्कूल जाना, इन सभी को एक साथ करना पड़ता है। उसके बाद मेरी पियानो क्लासेस होती हैं, फिर मेरी वॉइस ट्रेनिंग होती है और उससे ऊपर मुझे सभी गानों को याद भी करना पड़ता है। इरुमा उससे बोलता है ये सब देख के तो मेरी आंखें चकराने लगी हैं। इरुमा उस डायरी को अपने हाथ में ले लेता है और उससे बोलता है इसके अंदर तो आपके स्कूल का शेड्यूल भी है। इरुमा की बात सुनकर क्रोमो उसके हाथ से उसकी बुक को छीन लेती है और वो इरुमा की तरफ देख के बोलती है अच्छा वो कि मैं एक्सपोज नहीं हुई, और तभी वो अपने ग्लासेस को भी छुपा लेती है। तभी अचानक से वो इरुमा का नाम ले देती है। इरुमा उससे पूछता है कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम है। वो उसे बताती है कि मैं तो इरुमा टी का नाम ले रही थी। तभी रूम के अंदर काफी भगदड़ मचने लगती है। वो दोनों पूरे रूम में भाग रहे होते हैं। इरुमा वहाँ से उठता है और उससे बोलता है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए और हम कल स्कूल में मिलेंगे। इरुमा की बातें सुनकर क्रोमो उसे वापस खींच लेती है और उसे बर्फ के अंदर जमा देती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो उससे बोलती है अगर अभी मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकती। वो इरुमा की हालत देख के उसे वहाँ से निकाल देती है और उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। इरुमा उसे बताता है मैं हमेशा सोचता था कि तुम अपने हाथों को हमेशा क्यों छुपाती हो, और तुम जैसी बढ़िया लड़की हमारी क्लास में कर क्या रही है, और तुम हमेशा अपने अंगूठों को अपनी उंगलियों में दबा के रखती हो। और जब कॉन्सर्ट में मैंने तुम्हारा हाथ देखा, फिर मैंने तुम्हारी नोटबुक को देखा, फिर तुम्हारी हैंड राइटिंग को देखा, और जब मैं तुम्हारा स्केड्यूल देखा तो मैं समझ गया। क्रोमो इरुमा को बताती है मेरे जो ग्लासेस हैं वो काफी स्पेशल ग्लासेस हैं, अगर मैं इन्हें पहन लूं तो मुझे कोई भी नहीं पहचान सकता, और ये ग्लासेस केवल मेरे 50% चार्म को ही बाहर निकालते हैं। लेकिन फिर भी इरुमा ने इन सब चीजों को पहचान लिया और इसने मेरी हर चीज को नोटिस किया। इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या इरुमा कोई स्पेशल डीमन है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर इरुमा मेरा बहुत बड़ा फैन होगा। वो डीमन गर्ल इस बारे में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी इरुमा से बोलता है मुझे आपसे काफी जलन होती है, आप हमेशा लोगों से बच के रहती हो, हमेशा छुपी हुई रहती हो, और मैं छुपना चाहता हूँ लेकिन मैं छुप नहीं पाता, मैं लोगों के सामने आ जाता हूँ। तुम अपनी प्रेजेंस को भी छुपा सकती हो और लोगों की नजरों में कभी नहीं आती, और लेकिन मैं हर बार लोगों के सामने आ जाता हूँ। मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। इरुमा की बातें सुनकर वो डीमन गर्ल काफी गुस्सा हो जाती है और वो अपना मैजिक कास्ट करने लगती है और इरुमा की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसकी हालत देख के इरुमा उसके पास जाता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।